हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधना दयाल ब्लॉग्स में। और आज है संडे। आज का ब्लॉग मैं शाम को 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज गए हैं शाम के 5। तो ये बन रही है शाम की चाय। शाम की चाय का टाइम हो गया है, शाम की चाय बन रही है। मेरे हस्बैंड कुछ काम के लिए बाहर चले गए हैं अभी। घर पे ही थे, उनका चाय वगैरह बना लो, बट कुछ काम के लिए 5-10 मिनट के लिए बाहर चले गए। तो मैं चाय बना के रख देती हूँ, जब आएंगे तब छान देंगे, दे देंगे उनको। तो मैंने बना ली थी चाय, बट फिर तैयारी कर ली थी, बिस्किट वगैरह लगा के रख लिए थे, नमकीन, पर मैंने छानी नहीं थी। आ जाएंगे तभी दे देंगे। तो चाय बन चुकी है और निक्कू जो है बाहर खेलने चली गई है। और कल सैटरडे था तो उसने अपना होमवर्क जो है कल कंप्लीट कर लिया था। और आज ड्राइंग कर रही थी, तो देखिए बेड पे कितने सारे पेपर वगैरह उसने फैला रखे हैं। बट ये निक्कू को खाली समय में ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो अधिकांश ड्राइंग करती है और उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने मन से ही करने के लिए रख लेती है ला के। तो सारी ड्राइंग वाइंग करके वो खेल के बाहर चली गई थी, क्योंकि मैंने कहा था ड्राइंग कर लो, उसके बाद चाय वगैरह पीना। तो ये सब फैला के रखा हुआ था। तो हस्बैंड मेरे अभी तक आए नहीं हैं, तो मैंने चाय अभी नहीं छानी, जब तक थोड़ा सा शाम का झाड़ू निकाल देती हूँ। बच्चे घर में रहते हैं ना, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ सामान फैलाते हैं। ऐसे 1 या 2 बार के झाड़ू से काम चलता नहीं है, कई बार साफ़ करना पड़ता है। और ये छोटा बाबू है जो मेरा, वो तो बहुत ही, उसको तो जो भी सामान मिल जाए वो फैला देगा। कुछ वो नहीं है, कुछ भी फैला सकता है। किचन का सामान ला के, चाहे पानी है, चाहे किचन का कुछ भी सामान है, जो मिल जाएगा वो पूरा ज़मीन पे फैला देगा। तो ये रहता है, छोटे बच्चों में होता है, थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है पूरे दिन का साफ़ सफाई का। आप एक बार, मेरी भी एक बार बड़े रहते हैं घर में, तो एक बार बेड साफ़ कर दो, पूरे दिन सेट रहता है। पहले जब बच्चे नहीं थे तो वैसे होता था, पूरा दिन बेड सेट रहता था। एक बार सुबह कर दो, फिर देखना ही नहीं पड़ता था। बट अब बच्चे हैं छोटे, सामान बिखेरते हैं, बेडशीट बिगाड़ते हैं, और पिलो सब इधर से उधर फेंक देते हैं, बार बार। तो सेट करना ही रहता है, एक बार में तो रह ही नहीं सकता है कि भाई एक बार आपने कर दिया और ठीक है सब कुछ। तो अभी जब तक मैं शाम का झाड़ू निकाल देती हूँ, आ जाएंगे मेरे हस्बैंड, तब तक फिर हम सब लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे। तो मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तो मैंने चाय वगैरह छान ली थी। वैसे मैं अधिकांश बच्चों को, दोनों बच्चों को नीचे ज़मीन पर बिठा कर ही चाय वगैरह पिलाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। देखो उसने सारी नमकीन गिरा दी है बाउल में से, मेरे बेटे ने। इसलिए मैं इनको हमेशा नीचे बिठाती हूँ, और इनका डेली का ये डेली दूध और चाय गिराते ही हैं। बिना फैलाए तो ये पी ही नहीं सकते हैं, दोनों ही ज़रूर फैलाएंगे। ज़मीन पे फैलाते हैं तो फिर ये है कि भी साफ़ कर दो। और बेड पे ये बेडशीट वगैरह में स्टेन लग जाते हैं ना चाय के, तो फिर वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, काफ़ी गंदे से लगते हो। फिर नीचे वो चाय सारी उसमें नीचे पिलो उसमें गद्दे में चली जाती है, और काफ़ी दाग और बेकार सा हो जाता है वो। इसलिए दोनों को नीचे ही पिलाती हुई। लेकिन यार क्या, मेरे हस्बैंड पी रहे थे आज, मैंने सबकी चाय ऊपर ही रख दी थी, उसने सारी नमकीन नीचे फैला दी है। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे, देखो उसने सब फैला दिया, देखा नहीं तुमने। और उनको बच्चों को कितना भी देखो, पर वो नहीं मानते, वो तो नज़र से जरा से चुके नहीं कि सब फैलाना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं शाम के 6 बज चुके हैं, और शाम की चाय वगैरह से फ्री हो चुके हैं। और अभी खाना बनाने की तैयारी करने जा रही हूँ मैं। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। एक्चुअली सुबह जो कढ़ी बनाई थी हम लोगों ने, दोपहर में ही बनी थी, लगभग 12-1 बजे के टाइम पे बनाई थी। तो कढ़ी कुछ थोड़ी रखी हुई है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि देखो कढ़ी रखी हुई है। और बाबू के लिए ना थोड़ी मैं मूँग की दाल बनाने जा रही थी, क्योंकि उसको भी दलिया खिचड़ी यही दे रहे, तो खिचड़ी इसलिए दे नहीं रहे, उसको सर्दी से हल्की हो रही है, तो खिचड़ी नहीं देंगे। तो मैंने सोचा उसको दाल बना दी थी मूँग की, और वो मूँग की दाल में उसको थोड़ी सी रोटी भिगो देंगे, डाल देंगे, और खाएगा तो थोड़ा बहुत खा लेगा। दलिया सुबह बना दिया था, तो दोनों टाइम एक ही टेस्ट तो समझ में नहीं आता बच्चे को। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो सभी के लिए मूँग की दाल ही बना लो। तो अब देखती हूँ, जा रही हूँ सबके लिए मूँग की दाल बनाने के लिए। तो बाबू को जो है मेरे हस्बैंड अभी संभाल रहे हैं, और पापा के पास है, पापा भी है बाहर बैठे हुए, वो लोग के साथ पे खेल रहा है बेटा मेरा। तो जब तक मैं खाना ना बना लूँगी। एक्चुअली मम्मी गई हुई है मौसी के यहाँ पर। अच्छा, आप लोग ने मेरे वीडियो में कई बार देखा होगा कि मम्मी अक्सर मेरी मौसी के यहाँ जाती। एक्चुअली क्या है ना, जो मेरी मौसी सास हैं, उनका बेटा, छोटा बेटा जो है, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, बीमार है। करीब 3 से 4 महीने हो गए हॉस्पिटल में है। बड़ा है, मतलब शादीशुदा है, बच्चे भी हैं उसके, उनके बच्चे भी हैं।
बट वो उनको कुछ बहुत ही सीरियस ट्यूमर या ऐसा कुछ है, बीमार है, काफ़ी दिनों से ज़्यादा बीमार हैं। तो और मेरी जो मौसी सास है वो भी हार्ट के पेशेंट हैं। और फिर ऐसे में ऐसा हो जाता है ना कि बेटा मतलब जवान बेटा इतना किसी का बीमार है, सीरियस कंडीशन में है, तो माँ को तो भाई मतलब माँ का तो दिल ऐसा होता है ना बच्चे के लिए दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान। हार्ट के पेशेंट है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो ये है कि मम्मी के साथ में वो थोड़ा सा अच्छा फील करती हैं। कोई भी अपनी सिस्टर है तो उनके साथ में अपनी जो भी परेशानी हो या मन की बात हो शेयर कर लेती हैं, बोल लेती हैं, बतला लेती हैं। और उनके साथ बात करने से थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा टेंशन भी कम हो जाता है। इस वजह से मम्मी तो है थोड़े थोड़े दिनों में भी चली जाती हैं। तो देखो जब उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, आप यही प्रार्थना करते हैं भगवान से जल्दी ठीक हो जाए तबीयत उनकी। काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एक छोटी बेटी है उनकी, एक 1.5 साल की बेटी, मेरे बाबू के बराबर की है उनकी बेटी, जो भी अभी बीमार है उनकी। तो हम सब लोग तो यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी इसलिए वहाँ बार बार चली जाती हैं। तो अब देख बाबू को थोड़ा सा खेलता रहता है, वैसे तो अभी तबीयत ख़राब थी तो ज़्यादा परेशान करता था। अब इसकी तबीयत ठीक रहे ना तो खाना वाना खा के वो खेलता रहता है। तो पापा और निकू पापा मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर लेके बैठे हुए हैं। जब तक मैं खाना वाना बना देती हूँ फ्री हो जाऊँगी फिर मेरे साथ रहेगा वो। तो फ्रेंड्स खाना मैंने बना लिया था बट वो मैंने शूट नहीं किया था। और जैसा मैंने बताया था मैंने मूंग की दाल बनाई थी और बाबू मेरा भूखा था, शायद उसे भूख लग रही थी तो मैं सबसे पहले उसको मैंने खाना खिला देती हूँ। मूंग की दाल में थोड़ी रोटी डाल दी थी मैंने बाबू के लिए, भिगो दी थी, सॉफ्ट हो गई थी तो वो इजीली खा लेता है। वैसे मैं सोच रही थी पता नहीं वो खाएगा कि नहीं, उसे पसंद आएगी कि नहीं दाल के साथ खाना, बट उसे पसंद आया, खा रहा था वो ठीक से। और फ़ोन देखकर खाने की ज़िद कर रहा था, थोड़ा एंटरटेन करना पड़ता है उसके बाद ही खाते हैं बच्चे। अगर उसमें ध्यान रहता है तो ये अच्छे से खा लेते हैं, नहीं तो खाना मुश्किल कर देते हैं। तो क्या करें, आदत में हो गया है ना बच्चों की, हम लोगों ने ही आदत डाल दी और फिर अब हम ही परेशान होते हैं। तो वो फ़ोन वगैरह चला के थोड़ा सा उसको दिखा के उसके बाद ही खाना खिला रही, तो वो उसका मन उसमें लगा रहता है तो खा लेता है। थोड़ा सा अच्छे से खा लेगा, पेट भर जाएगा तो खेलता रहेगा, नहीं तो फिर परेशान होता है, रोता रहता है बच्चा। तो आराम से खाना खा रहा है वो। और ये बाबू को खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा दलिया भून रही हूँ। पहले मैंने जो भून के रखा था वो ख़त्म हो गया था दलिया। मैं सुबह के लिए, सुबह बनाना रहता है उसको नाश्ते के लिए दलिया, तो शाम को भून के रख देती हूँ। सुबह फटाफट ये भुना हुआ दलिया रहेगा तो बनाने में आसानी रहेगी। ठंडा हो गया था तो मैं डिब्बे में भर के रख रही हूँ। सुबह जो निक्कू का स्कूल है, सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल रहता है, तो मैं निक्कू की जो यूनिफॉर्म प्रेस वगैरह करके अभी रख दूँगी। तो सुबह जब जाके तैयार करना रहेगा बच्चों को तो ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, फटाफट से ये पहना दूँगी। क्योंकि सुबह नाश्ता बनाना होता है और सारा काम रहता है, और बच्चा छोटा है ना तो उसको रेडी भी करना होता है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि ये यूनिफॉर्म वगैरह मतलब प्रेस करो। तो मैं पहले ही से ही करके पूरी सेट करके रख दूँगी। और यूनिफॉर्म के साथ जो भी टाई बेल्ट है वो भी एक जगह रख देती हूँ, तो सुबह फटाफट वहाँ से उठाओ और पहना दो, काफ़ी आसान हो जाता है काम थोड़ा सा। और बच्चे छोटे रहते हैं ना, अभी जैसे बड़े बच्चे हों 10-11 साल के, जो खुद से रेडी हो जाते हैं तो वो लेके पहन सकते हैं। पर इनको तो ब्रश भी खुद कराना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, फिर लाओ नहलाओ तैयार करो यूनिफॉर्म पहनाओ, तो इतना फिर टाइम नहीं रहता है। तो ये है कि अभी से ये रख दूँगी तो सुबह के लिए सारा काम आसान हो जाएगा। तो ये सुख हो जाता है एक सुबह का। तो इसलिए मैं अभी से सारा रेडी करके रख देती हूँ, उसका बैग वगैरह लगा के भी रख दूँगी ताकि सुबह मुझे देखना ना पड़े। उसके बाद निक्कू की जो दवाइयाँ चल रही हैं कुछ, उसके एक पैर में काफ़ी दर्द रहता था, एक ही पैर में दर्द रहता था, अक्सर शिकायत करती थी मम्मा पैर में दर्द हो रहा है। तो हम लोगों इसको दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, तो वही मैं इसको दवाइयाँ पिला रही हूँ। बाबू जो है सो गया है, उसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं। अब वैसे वॉमिटिंग वगैरह सही हो गई, बट अभी दूसरी दवाइयाँ दी रखी हैं वो चल रही हैं, तो मैं इसको पिला रही हूँ कैल्शियम की और एपेटाइट की, थोड़ी बहुत भूख वगैरह बढ़ाने के लिए, तो वो मैं इसको दे रही हूँ अभी। और उसके बाद मेरी भी मेडिसिन बाकी हैं, मेरी आयरन की मेडिसिन चल रही हैं। मुझे भी आयरन डेफिशिएंसी बताई थी डॉक्टर ने, तो उसी के लिए मेरी मेडिसिन चल रही हैं, तो वो मैं भी अपनी मेडिसिन ले लूँगी। तो इतना काम से अभी फ्री हुई जा रही हूँ, एक एक करके सारे काम निपटाती जा रही हूँ। तो ऐसा ही हो जाता है,
सुबह से शाम तक बच्चों में ये काम वो काम, एक एक करके कई सारे काम हो जाते हैं। तो एक एक करके निपटाओ, पटी यही लगे रहो, धीरे धीरे करके निपटाते रहो तो फिनिश हो जाते हैं। इतना खैर वो नहीं लगता है, अगर भारी सोचेंगे तो ज़्यादा भारी लगता है, यार इतना काम है। अब वो रेगुलर का है, करना है ही, तो फिर उसको भारी क्या सोचना। ठीक है, मन से करो और अच्छे ढंग से करो तो सब फिनिश हो जाता है। थोड़ा सा भले ही टाइम लग जाता है, ये हो जाता है कि अपने लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों की देखभाल में, इसमें इतना टाइम निकल जाता है कि अपने लिए इतना नहीं मिल पाता है टाइम। तो मेरी भी मेडिसिन मैंने ले ली है, आयरन की है ये। अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तभी थोड़ा अपने लिए समय निकाल सकते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं अब अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालें। अभी इनको दवाइयाँ वगैरह खिला दी मैंने, इनको सुलाने में इतना टाइम हो जाएगा अभी मुझे। तो फ्रेंड्स, अब बज गए रात के 10 और सारे कामों से फ्री हो के, और बाबू भी सो गया है मेरा, और बच्चों को दवाई खिला दी है, और मेरी भी मेडिसिन चल रही थी आयरन की, वो मैंने ले ली है। थे वो फिनिश कर लिए। निकू की यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दी है, सुबह क्या है जल्दी रहती है ना बहुत, तो दिक्कत नहीं होगी, तुरंत रेडी वेडी कर दो। वैसे भी बच्चे इतनी जल्दी उठते नहीं सो के। और बाबू सो गया है अभी, निक्कू देख रही है कार्टून, इसको भी बोल रही हूँ उसको भी सुलाती हूँ अभी फटाफट से, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के फिर ये स्कूल वगैरह जाना है इनको, तो ये इसकी तैयारी करनी है। और स्कूल बैग इसका पैक कर दिया है। इनके स्कूल में अलग अलग डेज के लिए अलग अलग बुक्स होती है, रोज़ एक ही बुक नहीं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए अलग बुक है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की अलग बुक है, तो वो भी सेट करके रख दी है। लंच बॉक्स पास में रख दिया है ताकि सुबह जब टिफिन लगाना तो फटाफट ले लो। बहुत वो हो जाता है बहुत पछता, तो ये थोड़ा सा सेट कर दिया है, तो शाम रात को ही करके रख दिया, तो सुबह थोड़ा सा आसानी रहेगी सब करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टिल देन।